1453 रात के 2 बजे हैं। दुनिया के सबसे मजबूत शहर कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर एक अजीब सन्नाटा है। आज रात खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है। एक तरफ एक आखिरी बाज़िंतनी शहंशाह जो अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, और दूसरी तरफ एक 21 साला सुल्तान जो तारीख बदलने के लिए बेताब है। एक ऐसी रात जिसने मिडिल एजेस को खत्म किया और आज की जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। कुस्तुनतुनिया ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुनिया का दरवाजा था, मशरिक और मगरिब का संगम। बाज़िंतीनी सल्तनत जो किसी जमाने में 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी, अब सिमट कर सिर्फ इस शहर की दीवारों तक रह गई थी। लेकिन ये दीवारें मामूली नहीं थीं, ये थियोडोशियन दीवारें जो 1000 साल से नाकाबिले तस्खीर रहीं। इन दीवारों ने बड़े बड़े हमलों को नाकाम बनाया था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जब इसका मुहासरा शुरू किया तो यूरोप के बड़े बड़े जर्नैलों ने इसे एक नामुमकिन ख्वाब कहा। उन्हें यकीन था कि कुस्तुनतुनिया को कोई नहीं जीत सकता। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस मुहासरे के लिए 2 साल तक तैयारी की। उन्होंने सिर्फ फौज जमा नहीं की बल्कि इंजीनियरिंग के शाहकार तख्लीक किए। सुल्तान के पास एक ऐसा हथियार था जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था, द बेसिलिका। एक ऐसी तोप जो 27 फुट लंबी थी और 600 किलो का पत्थर कई मील दूर तक फेंकती थी। जब ये तोप चलती थी तो मीलों दूर तक जमीन लरस जाती थी। इसके साथ साथ सुल्तान ने एक और हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया। जब समुंदर में बाज़िंतीनियों ने जंजीरें डालकर रास्ता बंद कर दिया तो सुल्तान ने रातों रात अपने 80 जहाज खुश्की पर से गुजारकर समुंदर में उतार दिए। ये इंसानी तारीख का ऐसा वाक़या था जिसने बाज़िंतीनियों के होश उड़ा दिए। लेकिन 53 दिन गुजर गए। दीवारें जख्मी थीं, रोज़ाना गोलाबारी हो रही थी, मगर शहर के हौसले बुलंद थे। शहर के अंदर फाका कशी शुरू हो चुकी थी, लेकिन शहंशाह कुस्तुनतुनिया ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सुल्तान के अपने मुशीरों ने भी हिम्मत हारना शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा, वापस चलो, ईसाई दुनिया मुत्तहिद होकर हमला कर देगी, हम नहीं जीत सकते। इस नाजुक मोड़ पर सुल्तान मोहम्मद ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी तारीख के सफ़हात में गूंजता है, या तो मैं शहर ले लूंगा या शहर मुझे ले लेगा। या मैं शहर को ले लूंगा या ये शहर मुझे निगल जाएगा। 28 मई की वो आखिरी शाम आई। सुल्तान ने हुक्म दिया कि आज रात कोई सिपाही नहीं सोएगा, हर तरफ चरागां किया जाए। पूरे उस्मानी कैंप में हजारों मशलें रोशन कर दी गईं, जिससे ऐसा लगता था कि जमीन पर आग का समंदर बह रहा है। दूसरी तरफ शहर के अंदर की हालत बदल चुकी थी। शहंशाह कुस्तुनतीन ने आया सोफिया में आखिरी बार इबादत की और अपने शहरियों से कहा कि ये उनकी इज्जत और ईमान की आखिरी जंग है। शहर की फिजाओं में चर्च की घंटियों का शोर था और बाहर अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज। रात के 1:30 बजे अचानक हमला शुरू हुआ। सुल्तान ने अपनी हिकमत अमली के तहत लहरों की सूरत में हमला किया। पहली लहर में बेतरतीब सिपाही भेजे गए ताकि दुश्मन थक जाए। दूसरी लहर में अनातोलिया के तरबियत याफ्ता दस्ते भेजे गए। दीवारों के नीचे खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन दीवारें अब भी खड़ी थीं। बाज़ंतीनी सिपाही जान तोड़ मुकाबला कर रहे थे।
इसी दौरान सुल्तान ने अपने सबसे वफादार और खतरनाक दस्ते जान निसारी जैनिसरीज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये वो दस्ता था जो मौत से नहीं डरता था। जंग अपने उरूज पर थी कि अचानक तारीख की वो सबसे बड़ी गलती हुई जिसे किरकोपोटा का हादसा कहा जाता है। ये एक छोटा सा खुफिया दरवाजा था जो दीवारों के नीचे गुमनाम था, लेकिन उस रात ये गलती से खुला रह गया था। कुछ मौर्रखीन कहते हैं कि ये एक इंसानी गलती थी और कुछ इसे तकदीर का फैसला कहते हैं। उस्मानी सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और शहर के बुर्ज पर उस्मानी परचम लहरा दिया। जैसे ही बाज़ंतीनियों ने अपना परचम गिरते और उस्मानियों का परचम लहराते देखा, शहर में हाहाकार मच गई। शहर गिर गया की आवाजें फिजा में बुलंद होने लगीं। सूरज तुलू होने तक कुस्तुनतुनिया की तकदीर का फैसला हो चुका था। शहंशाह कुस्तुनतुनिया याज़दहम, जो रोमी सल्तनत का आखिरी चिराग था, उसने जब देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है तो उसने अपनी शाही पोशाक, ताज और जेवरात उतार दिए। वो नहीं चाहता था कि उसे एक शहंशाह के तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ता हुआ मारा गया। उसका जिस्म कभी नहीं मिल सका, जैसे वो अपनी सल्तनत के साथ ही खाक में मिल गया हो। सुल्तान मोहम्मद जब शहर में दाखिल हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो फातिहाना अंदाज में सीधा आया सोफिया पहुंचे। उन्होंने चर्च की दहलीज पर झुककर मट्टी उठाई और अपने सर पर डाली, जो कि आजिज़ी की निशानी थी। इस एक रात ने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। रोमी सल्तनत जो हजारों साल से कायम थी, सफ़ाए हस्ती से मिट गई। कुस्तुनतुनिया अब इस्तंबुल बनने जा रहा था। इस फतह के असरात इतने गहरे थे कि यहाँ से भागने वाले यूनानी उलमा इटली पहुंचे, जहां उन्होंने कदीम उलूम को दोबारा जिंदा किया और रेनेसां यानी नहशात सानिया की बुनियाद पड़ी। तिजारत के पुराने ज़मीनी रास्ते मुसलमानों के कब्जे में आ गए, जिसकी वजह से यूरोपी मुल्कों ने समंदर के नए रास्ते तलाश करना शुरू किए। इसी कोशिश में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और वास्को डी गामा हिंदुस्तान पहुंचा। अगर वो रात और वो फतह न होती तो शायद आज की दुनिया का नक्शा कुछ और होता। तारीख अक्सर बड़े बड़े लश्करों से नहीं बल्कि एक रात के जुनून और एक छोटी सी गलती से बदलती है। वो खुला रह गया दरवाजा और सुल्तान का वो पुख्ता यकीन, ये सब मिलकर आज की जदीद तारीख की बुनियाद बने। आज भी जब आप इस्तंबुल की गलियों में चलते हैं तो उन दीवारों से उस रात की गूंज सुनाई देती है। हिस्ट्री सिर्फ गुजरे हुए वाकयात का नाम नहीं, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो दरवाज़ा खुला न रहता तो क्या आज की दुनिया ऐसी ही होती जैसी हम देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।